तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का। ठीक है, 1 to 8 क्वेश्चन मैं प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ये डेटमेंट दे रखा है हमें। इस डेटमेंट को इज इक्वल्स टू क्या लेके आना है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो देखिए कैसे लेके आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं इसकी, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो क्या है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई। ठीक है, तो देखिए हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या किया था कि जब भी हमने डेटमेंट को इज इक्वल्स टू 0 दिखाना हो तो हम क्या करते थे, कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल करते थे, तो उसका डेटमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता था, 0 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डेटमेंट के। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी सिंगल रो या कॉलम में अगर सारे एलिमेंट अगर 0 हैं तो उसका डेटमेंट 0 दिखा देते थे। ठीक है, इसी तरह से डायगोनल एलिमेंट्स भी अगर 0 है तो उसका डेटमेंट भी 0 दिखा देते थे। ठीक है, 1 to 6 क्वेश्चंस में हमने यही किया था। ठीक है, फिर 7 और 8 में क्या था, जब हमने 1111 मिले तो हमने क्या किया, वो 1111 देखे कि रो में है तो कॉलम ऑपरेटिंग की थी, अगर कॉलम में थे तो रो ऑपरेटिंग की थी। फिर कुछ कॉमन फैक्टर आया था तो कॉमन फैक्टर निकाल के उसको एक्सपेंड कर दिया था, तो राइट हैंड साइड हमें मिल गई थी। अब देखो दोनों सिचुएशन नहीं है यहाँ पे, मतलब डेटमेंट को इज इक्वल्स टू 0 भी नहीं लेके आना और यहाँ पे इस डेटमेंट के अंदर 1111 भी नहीं है। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे डेटमेंट को, ये थर्ड पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। जो राइट हैंड साइड में फैक्टर है ना, इनको देख के यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएंगे। तो देखिए ध्यान से, राइट हैंड साइड में मैंने फैक्टर देखा कि x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई मेरा फैक्टर कैसे मिलेगा, देखो इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तभी तो मुझे x माइनस वाई मिलेगा। तो देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, x माइनस वाई मिल जाएगा। एक और फैक्टर देखा मैंने नेक्स्ट में y माइनस जेड, मुझे ये फैक्टर भी मिल जाएगा। कैसे, जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा। बात समझ में आ रही है? तो देखिए ध्यान से, मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो ऐसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो क्या ऑपरेटिंग होगी, रो। ठीक है, तो देखिए R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। ठीक है, ये ऑपरेटिंग की। तो देखिए क्या आ जाएगा, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे x माइनस वाई, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब इसी तरह से देखो R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3 है, तो R2 में से R3 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए जेड एक्स माइनस एक्स वाई। तो देखो R1 और R2 पे इफेक्ट था, R3 को एज इट इज जेड, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। तो देखिए ये जो ऑपरेटिंग ली हमने, क्यों, क्योंकि ये दोनों फैक्टर आएंगे हमारे, तो देखो दोनों फैक्टर बढ़ाने अब हमने x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। देखो यहाँ पे x माइनस वाई बना हुआ है, यहाँ पे बन जाएगा क्योंकि इसको आइडेंटिटी में खोल देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में। ठीक है, इसमें यहाँ पे बन जाएगा x माइनस वाई क्योंकि माइनस जेड कॉमन ले लेंगे। तो कहने का मतलब जो फैक्टर लेके आना है ना, वो अपने फैक्टर्स बनाने हैं यहाँ पे, ताकि ये अंदर वाले डेटमेंट जो है, डेटमेंट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बन जाए। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे x माइनस वाई फैक्टर है, यहाँ पे बना लेंगे x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको भाई यहाँ से माइनस जेड कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस वाई। इसी तरह से सेकंड रो में देखिए y माइनस जेड। ठीक है, इसमें देखिए y माइनस जेड और y प्लस जेड, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस एक्स, क्या बच जाएगा y माइनस जेड, और जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, R1 में से x माइनस वाई कॉमन आया और R2 में से y माइनस जेड कॉमन आया। ठीक है, देखो ये और खास बात बता देता हूँ मैं, क्या जो कॉमन ले रहे हो ना, कॉमन कहाँ से आएगा ये हमें पता चल जाएगा इसके पहले वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुई थी। देखिए ध्यान से, R1 और R2 पे इफेक्ट हुआ था ना, तो जिस पे इफेक्ट हुआ था लास्ट टाइम उन्हीं में से ही कॉमन आएगा, ये भी खास बात होती है। देखिए R1 और R2 पे चेंजिंग आई है, तो जो कॉमन आएगा वो R1 और R2 में से ही आएगा, ये भी खास बात है। ठीक है, तो देखिए अब कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा कॉमन, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ 18 कॉमन x माइनस वाई एंड y माइनस जेड इन R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है,
ये कॉमन लिया हमने, तो देखिए यहाँ पे x माइनस वाई वाई माइनस जेड ये बाहर निकालेंगे। देखिए क्या आ जाएगा, x माइनस वाई माइनस जेड, ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, अब R1 के अंदर 1 और यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे माइनस जेड और यहाँ पे 1 और यहाँ पे y प्लस जेड, यहाँ पे माइनस एक्स जेड और जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ये बचेगा हमारे पास में, ठीक है। अब देखिए डेटर्मिनेंट के अंदर आप ना 2 जीरो तो बनाओ, ये कंडीशन होती है, 2 जीरो तो आपने बनानी पड़ेंगे, फिर एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 1 जीरो तो मैं बना दूंगा, देखो ये 2 बन गए, यानी इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 0 बन जाएगा। देखो ऐसे अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या ऑपरेटिंग होती है भाई, तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस में R2, ठीक है, R1 माइनस R2। तो देखिए x माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है, यहाँ पे होगा 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो y से y कैंसिल, तो x माइनस जेड बना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस जेड, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x, तो माइनस जेड प्लस x मतलब क्या, x माइनस जेड वही, तो 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर और एक्स वाई। देखिए अब R1 में से क्या कॉमन आया, x माइनस जेड, तो इसको भी बाहर ले लेंगे। तो देखिए टेकिंग कॉमन x माइनस जेड इन R1, ठीक है। R1 में से मैंने बताया था, इससे पहले वाली जो ऑपरेटिंग होगी ना कॉमन भी उसी में से आएगा, देख सकते हो आप। देखो इससे पहले वाली स्टेटमेंट से पहले कौन सी ऑपरेटिंग हुई थी, R1, तो R1 में से ही कॉमन आएगा, ठीक है। तो देखिए बाहर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई माइनस जेड और x माइनस जेड, तो यहाँ पे बना 0 1 जेड, यहाँ पे 1 वाई प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे माइनस एक्स और एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए एक और 0 बना सकते हैं हम, देखो इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3, ठीक है। तो देखिए x माइनस वाई माइनस जेड और x माइनस जेड, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो C1 एज इट इज, ठीक है। अब C2, देखो C2 में से C3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो x प्लस वाई प्लस जेड लिख लिया मैंने, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और 1 माइनस एक्स और एक्स वाई, ये आ गया भाई। अब इसको क्या कर दोगे, एक्सपेंड कर दोगे, ठीक है। तो देखिए एक्सपेंडिंग उसी को करोगे जिसमें 0 है ज़्यादा, देखो 0 किस में है, R1 में, तो एक्सपेंडिंग बाय R1, तो R1 को एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे लिख देता हूँ x माइनस वाई माइनस जेड और x माइनस जेड, तो देखिए 1 ले लिया भाई, क्योंकि ये बच गया R1 का एलिमेंट, ये 0 0 लेने का कोई फायदा नहीं, तो ये कॉलम गई, ये रो गई, इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब देखिए ध्यान से, जब मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन चेंज होंगे, तो इसके साथ में करोगे तो माइनस का जेड एक्स और यहाँ पे माइनस का जेड वाई और माइनस का जेड स्क्वायर, ठीक है। ये जेड इसके साथ में देखो लेफ्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ्ट ऐसे होता है, ठीक है। तो इसके साथ में करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल, तो x माइनस वाई और y माइनस जेड और x माइनस जेड, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस के आगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स, ये आ जाएगा भाई। अब ध्यान से देखना, फैक्टर हमारा x माइनस वाई माइनस जेड और ये भी मिल गया, ये अपोजिट आ गया है ना, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी x माइनस वाई और y माइनस जेड और z माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, दिस इज राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। तो देखो इस क्वेश्चन से हमें क्या पॉइंट मिला कि जब भी हमने डेटर्मिनेंट को, देखो जिस भी फैक्टर के इक्वल लेके आना, अगर 1111 नहीं है और डेटर्मिनेंट को इज इक्वल टू 0 भी नहीं लेके आना, तब आपने इज इक्वल टू के जो फैक्टर हैं उनको देखते हुए आपने यहाँ पे ऑपरेट कर देना, ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। नंबर 1, जब डेटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 दिखाना हो तो आपने कोई भी 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल बनानी होंगी, या फिर किसी भी सिंगल रो या कॉलम में आप उसके सारे एलिमेंट 0 बना दो तो डेटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर अगर 1111 है, अगर वो रो में है तो कॉलम ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग कर देंगे C1 टेंड टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3, ये दो ऑपरेटिंग। फिर कुछ कॉमन आएगा, कॉमन निकाल देंगे, ठीक है, एक्सपेंड कर देंगे, राइट हैंड साइड का हमें फैक्टर मिल जाएगा। अगर वो रो में है कॉलम में है तो वो ऑपरेटिंग कर देंगे, ठीक है, वहीं कुछ कॉमन आएगा, कॉमन निकाल लेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, राइट हैंड साइड का फैक्टर हमें मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट, जब 1111 भी ना हो, ट्रीटमेंट को इज इक्वल्स टू 0 भी नहीं लेके आना, फिर क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू के फैक्टर देखते हैं हम, उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन मतलब जो भी ऑपरेटिंग है वो उसको करेंगे, ठीक है। फिर उसको सोल्व करते रहेंगे, यानी ट्रिप 1 1 दिखा तो फिर 0 बना देंगे, फिर उसका एक्सपेंड कर देंगे, यानी राइट हैंड साइड का फैक्टर मिल जाएगा। 3 पॉइंट हो चुके हैं, 3 पॉइंटों को दिमाग में बिठा लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट। अब देखिए बच्चों, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, मैं 3 पॉइंट बता चुका हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 क्या भाई, जब डिटरमिनेंट के सभी रोज या सभी कॉलम्स जोड़ने से इज इक्वल टू का कई बार फैक्टर बन जाता है, तो हम ये भी पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 क्या भाई, देखो तीनों रो या तीनों कॉलम्स जोड़ने से देख लो क्या इज इक्वल टू का फैक्टर मिलेगा आपको। तो देखिए ध्यान से, ऐसे ऐड करते हैं और ऐसे ऐड करते हैं, देखो ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा, वैसे बाद ये इसमें, तो ऐसे रो ऑपरेटिंग होती है, ठीक है। तो जब मैं R1 में R2 और R3 को ऐड करके देखता हूँ क्या इज इक्वल टू का फैक्टर बन रहा है। देखिए जैसे कि ये एलिमेंट है इसमें जोड़ेंगे, है ना, ये एलिमेंट इसमें जोड़ेंगे तो देखो 2x और x 3x और 2x 5x हो गया प्लस 4 हो गया, तो 5x प्लस 4, और इसी तरह से इसको जोड़ के देखिए 5x प्लस 4, और इसी तरह से इसको जोड़ के देखिए 5x प्लस 4। तो देखो ऐसे ऐड कर रहे हैं एलिमेंट्स को, है ना, ऐसे ऐड कर रहे हैं। तो देखो ये एलिमेंट इसमें ऐड हुआ, ये एलिमेंट इसमें ऐड हुआ, ये एलिमेंट ऐसे ऐड हुआ। तो इस तरह से अगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐड कर रहे हैं तो क्या ऑपरेटिंग होती है, रो, ठीक है। अगर देखो इसको इसमें अगर इसको ऐड कर रहे हो, इसको ऐड कर रहे हो तो क्या ऑपरेटिंग होती है, कॉलम्स। तो देखो कई बार क्या है, कॉलम्स जोड़ने से भी इज इक्वल टू का फैक्टर मिल जाता है। तो ये अब तो दोनों साइड से ही बात बन रही है ना, चाहे सभी रोज को जोड़ के देख लीजिए या सभी कॉलम्स को जोड़ के देख लीजिए, इज इक्वल टू का फैक्टर मिल जाता है। तो ये पॉइंट नंबर 4 आप दिमाग में बिठा लेना, क्या भाई, कई बार तीनों रो या तीनों कॉलम से जोड़ने से इज इक्वल टू का फैक्टर मिल जाता है। तो वही काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे जोड़ दीजिए, रो बाई जोड़ देता हूँ मैं, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो जोड़िए इसको, देखिए 5x प्लस 4 और 5x प्लस 4 और 5x प्लस 4, ठीक है। एज इट इज 2x x प्लस 4 2x और 2x और 2x और x प्लस 4। तो देखिए अब R1 में से क्या कॉमन आया, 5x प्लस 4, तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो टेकिंग कॉमन 5x प्लस 4 इन R1, ठीक है। R1 में से ये कॉमन निकाल लिया, तो देखो 5x प्लस 4 को बाहर निकाला, तो यहाँ पे बचा 1 1 1, और यहाँ पे 2x x प्लस 4 और 2x और x प्लस 4। अब देखिए इस रो के अंदर 1111 मिल गए, पॉइंट नंबर 2 मिल गया हमें, क्या, जब किसी रो या कॉलम में अगर 1111 है तो हम ये देखेंगे कि वो रो में या कॉलम में। तो देखिए रो में है तो कॉलम ऑपरेटिंग होंगी, और कॉलम ऑपरेटिंग क्या होंगी, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3, ठीक है। ये ऑपरेटिंग कर देंगे, देखिए क्या आ जाएगा 5x प्लस 4। देखो इस ऑपरेटिंग से हमें 2 0 बन जाएंगे, देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बन जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बन जाएगा, है ना। तो कीजिए 0 2x में से ये लेस करो, देखो 2x माइनस x क्या बना, x और माइनस 4, ठीक है। इसी तरह से इसको देखिए 2x माइनस x क्या होगा, 0। इस तरह से इसको देखिए 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो ध्यान से x माइनस 2x क्या होगा, माइनस x और प्लस 4, क्या बन गया भाई, 4 माइनस x बन गया, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो x माइनस 4 और 1 2x और x प्लस 4। देखो एक्सपेंड तो यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन एक बात सोचो कि हमें इज इक्वल टू का फैक्टर क्या लेके आना है, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 5x प्लस 4 तो मिल गया। अब ये फैक्टर भी बन सकता है, देखो C1 में 4 माइनस एक्स चाहिए तो मैं क्या कर दूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ। इसमें से भी देखिए ध्यान से 4 माइनस एक्स बना हुआ है, इसमें माइनस कॉमन ले लूँ तो 4 माइनस एक्स बन जाएगा।
तो वही काम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए 5x + 4 इसको बाहर ही रखेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 4 - x, तो 0 यहाँ पे बन जाएगा 0, ठीक है। और 4 - x ये बना हुआ है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 4 - x, और 1 और 2x, 1 और 2x, और क्या भाई x + 4। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, C1 में से 4 - x कॉमन आया, C2 में से 4 - x कॉमन आया, तो ये कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिए टेकिंग कॉमन 4 - x इन C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली, तो ये कॉमन निकालिए। देखिए 4 - x एक यहाँ से आया और एक यहाँ से आया, तो इसका मतलब 4 - x का क्या हो गया, होल स्क्वायर गई। तो 5x + 4 ये पहले ही बार था, बात समझ में। 4 - x का होल स्क्वायर कैसे आया, ये देखो 4 - x एक यहाँ से कॉमन आया, एक यहाँ से, तो कंप्लीट का स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2 बार कॉमन आ गया भाई। तो यहाँ पे क्या बच गया, 0 - 1 0 0 1 - 1 और 2x और x + 4। अब इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए एक्सपेंडिंग बाय R1, किसको एक्सपेंड कर दिया भाई, R1 को एक्सपेंड कर दो, चाहे C1 को कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने R1 को एक्सपेंड कर दिया। तो देखिए 4 - x का होल स्क्वायर 5x + 4, तो 1 लिया भाई, ये कॉलम गई, ये रो गई, इसके साथ में करेंगे 1, इसके साथ में करेंगे 0, और 1 - 0 क्या है 1, तो क्या है भाई 5x + 4 को पहले लिख लिया, और 4 - x का होल स्क्वायर, दिस इज राइट हैंड साइड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ये पॉइंट नंबर 4 निकल के आया अभी, तो दिमाग में बिठा लेना पॉइंट नंबर 4 को। क्या है पॉइंट नंबर 4, कई बार तीनों रो या तीनों कॉलम्स जोड़ने से = का फैक्टर बन जाता है। तो इस पॉइंट को भी माइंड में सेट कर लेना जब भी आप स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। और = का जो भी फैक्टर लेके आना है, तो तीनों रो या तीनों कॉलम जोड़ने से कई बार = का फैक्टर बन जाता है। तो ये भी पॉइंट हम अप्लाई कर सकते हैं और इससे स्टेटमेंट सॉल्व हो जाएगा, जो राइट हैंड साइड में लेके आना है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, जो 10 का फर्स्ट पार्ट किया था ना, उसी तरीके से ही करेंगे। 10 के फर्स्ट पार्ट में हमने पॉइंट नंबर 4 को अप्लाई किया था। पॉइंट नंबर 4 क्या था, तीनों रो या तीनों कॉलम्स जोड़ने से = का फैक्टर बन जाता है। तो देखिए रो वाइज जोड़ के देखिए, आप ऐसे जोड़ के देखिए, तो 3y + k बन गया, 3y + k बन गया, 3y + k, और ये राइट हैंड साइड में फैक्टर भी है। आप कॉलम वाइज जोड़ोगे तब भी बन जाएगा। तो एज यू विश, किसी भी तरीके से कर लेना, ठीक है। इसको चाहे रो वाइज चाहे कॉलम वाइज, तो रो वाइज कर लेते हैं, R1 टेंड्स टू R1 + R2 + R3, ठीक है। तीनों रो को ऐड कर दिया मैंने, तो 3y + k बन गया। यहाँ पे भी 3y + k, यहाँ पे 3y + k, ये एज इट इज y + k, y और y + k, ठीक है। देखिए ध्यान से, R1 में से क्या कॉमन आया भाई, 3y + k, टेकिंग कॉमन 3y + k इन R1, ठीक है। R1 में से 3y + k कॉमन लिया, तो 3y + k बाहर आया भाई। यहाँ पे क्या बचा, 1 1 1 y + k, और y + k, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये ट्रिपल जो 1 1 है वो किस में है, रो वाइज है, तो कॉलम ऑपरेटिंग हो जाएंगे, यानी C1 टेंड्स टू C1 - C2 एंड C2 टेंड्स टू C2 - C3, ठीक है। देखिए 3y + k, ठीक है, 2 0 बना देंगे ना। अब C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, C2 में से C3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 0 बन जाएंगे। देखो 1 - 1 क्या आया, 0, y में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो y से y कैंसिल, माइनस का k आ जाएगा, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे 0, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे 0, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे y से y कैंसिल, k बच गया। जब इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का k बच जाएगा, ठीक है। y से y कैंसिल, माइनस k आ जाएगा, 1 y + k, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ कॉमन आता होगा तो कॉमन निकालेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या कॉमन आया, k, यहाँ से भी k, तो कॉमन निकाल लेंगे। टेकिंग कॉमन k इन C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। C1 और C2 में से k कॉमन आया, यहाँ से भी k, यहाँ से भी k, तो बाहर क्या हो गया, k², तो यानी 3y + k पहले ही बार था। यहाँ पे क्या बच गया, 0 - 1 0 0
0 1 -1 1 y और y प्लस के। अब इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो देखो एक्सपेंडिंग बाय r1, तो r1 को एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए r1 को एक्सपेंड किया तो k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के पहली बार था, यानी ये 1 ले लेंगे, इसके साथ में ये कॉलम आई है, ये कैंसिल, ये रो भी ठीक है, इसके साथ में की 1, इसके साथ में की तो 0, तो 1 - 0 बनाया नहीं, तो क्या आ गया देखो k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। दिस इज राइट हैंड साइड। देखो मेरा जल्दी जल्दी हाथ क्यों चल रहा है, क्योंकि सारे तो पॉइंट्स मेरे माइंड में सेट है और मेरी प्रैक्टिस अच्छे से हो रखी है। तो आप ध्यान रखना, यानी इस एक्सरसाइज को अगर अच्छे से करना है तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और जो मैं 6 पॉइंट बताऊंगा आपको, 6 में से 4 पॉइंट मेरे हो चुके हैं, 2 पॉइंट और बाकी हैं। अगर ये 6 पॉइंट जिसने फॉलो कर लिए वो किसी भी प्रकार का डिटरमिनेंट हो आराम से उसको सोल्व कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। देखो वही पॉइंट नंबर 4 ही अप्लाई करेंगे। तीनों रो या तीनों कॉलम जोड़ के देखिए एक बार, तीनों रो जोड़ के देखिए, ऐसे जोड़ेंगे रो को, ठीक है। देखो a माइनस बी, ठीक है, माइनस सी, इसमें ये ऐड किया रो 2 का एलिमेंट और रो 3 का एलिमेंट किया 2c। तो देखिए a माइनस का b और प्लस का 2b क्या आया, प्लस का b माइनस का c और प्लस का 2c क्या आया, प्लस सी। तो यानी a प्लस बी प्लस सी फैक्टर बना। इसी तरह से इसको जोड़ के देखिए क्या है, 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए, ये और ऐड करें प्लस का 2c। देखो 2a माइनस ए हो गया, प्लस बी एक ही है, माइनस सी प्लस 2c क्या हो गया, प्लस का सी। यानी यहाँ पे इसमें भी a प्लस बी प्लस सी आया, इसमें भी a प्लस बी प्लस सी आया और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी आएगा। देखो 2a में से a जाएगा प्लस का a, 2b माइनस बी यानी प्लस का b और प्लस का c। समझ गए। यानी ऐसे रो वाइज जोड़ के देखिए आप, तो आपके तीनों फैक्टर जो बने हैं वो a प्लस बी प्लस सी, देखिए ध्यान से, और इज इक्वल टू ये फैक्टर है भी, तो हम रो वाइज इसको जोड़ देंगे। ऐसे जोड़ के देखिए, अब की बार ऐसे जोड़ने से नहीं बनेगा, क्योंकि 2a हो गया 3a प्लस का 2a यानी 5a माइनस बी माइनस सी, ये फैक्टर है ही नहीं। तो आपने कई बार दोनों साइड जोड़ने से बन जाता है, कई बार वन साइड से, तो जिस साइड जोड़ने से बन रहा है वही ऑपरेटिंग करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे जोड़ने से बन रहा है तो रो ऑपरेटिंग करेंगे, अगर ऐसे जोड़ने से बन रहा है तो क्या भाई, कॉलम ऑपरेटिंग, ध्यान रखना, ठीक है। अब करते हैं हम क्या भाई, ऑपरेटिंग r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3। तो देखिए जोड़िए इसको, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, ये एज इट इज 2b b माइनस सी माइनस a, 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। अब देखिए कॉमन आ गया, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी इन r1, ठीक है। r1 में से क्या कॉमन आ गया, a प्लस बी प्लस सी, इसको बाहर रख लेंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी को बाहर रखा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 और 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2c 2b और c माइनस a माइनस b। अब ट्रिपल 1 1 मिलके कॉलम वाइज रो वाइज हैं, तो कॉलम ऑपरेटिंग c1 टेंड्स टू c1 माइनस c2 एंड c2 टेंड्स टू c2 माइनस c3, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो स्टेप बता रखे हैं वही फॉलो करते जाइए। देखिए मैंने पॉइंट नंबर 3 मिल गया है हमें, पॉइंट नंबर 3 क्या है, जब किसी स्टेटमेंट के अंदर अगर तीनों रो क्या भी, तीनों रो के अंदर तीन एलिमेंट अगर किसी रो या कॉलम में हैं, 111, अगर वो रो में है तो कॉलम ऑपरेटिंग हो जाएगी, अगर वो कॉलम होती तो रो ऑपरेटिंग हो जाती। जो स्टेप्स बता रखे हैं वो फॉलो करते जाइए, डेवलपमेंट आराम से आ जाएगा। अब देखिए मुझे दिखा कि वे 111 है, वो रो में है, तो मैंने कॉलम ऑपरेटिंग कर दी, इट मीन्स 2 0 बना दिए। देखो C1 में से मैंने C2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 0 बन जाएगा, C2 में से C3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग, देखो 0 बनाने को तो मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके बना सकता था, लेकिन ये ऑपरेटिंग जो है ना बिल्कुल ईजी है, और जो राइट हैंड साइड में जो फैक्टर लेके आना वो भी ईजी आसानी से आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से बता रहा हूँ मैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए अब C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे 0 और यहाँ पे देखिए 2b माइनस का b, कितना हो गया b
और यहाँ पे साइन से लगे प्लस का ए, तो क्या आ गया यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो b माइनस 2b, माइनस का b आ जाएगा और माइनस का c माइनस का a, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो यानी a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 2c में से c जाएगा c और प्लस a प्लस b, यानी a प्लस b प्लस c फैक्टर बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 2b और c माइनस a माइनस b आ जाएगा। अब कॉमन निकाल लेंगे, देखो ध्यान से, मैंने बताया था लास्ट टाइम जो ऑपरेटिंग हुई है ना उन्हीं में से ही कॉमन आएगा। देखो लास्ट टाइम ऑपरेटिंग क्या हुई C1 और C2 पे हुई, तो C1 और C2 में से ही कॉमन आएगा, ये कॉमन पॉइंट है। टेकिंग कॉमन a प्लस b प्लस c इन C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। तो देखो a प्लस बी प्लस सी इधर से आया, a प्लस बी प्लस सी इधर से आया, तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो गया और एक पहले ही था, तो यानी a प्लस बी प्लस सी का क्यूब हो गया। अब यहाँ पे 0 1 0 0 माइनस 1 1 1 2b और c माइनस a माइनस b आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग बाय r1 को एक्सपेंड कर दिया तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है। तो एक्सपेंड किया तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे 1, तो ये कॉलम गई, ये रो गई, इसके साथ में 1 इसके साथ में 0, ठीक है। तो क्या है भाई a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, दिस इज राइट हैंड, ये हमने लेके आना था, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल कैसे हो रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस भाई, और जो पॉइंट मैंने बता रखे हैं वो पॉइंट अगर माइंड में सेट हैं तो आप डिटरमिनेंट को आराम से सोल्व कर लोगे। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, पॉइंट वो दिमाग में बिठा लेना। जब भी हमने डिटरमिनेंट को इक्वल्स टू 0 दिखाना हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल बनाइए, ठीक है। अगर आपको डिटरमिनेंट के अंदर अगर 1111 दिखाई दें तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि 2 0 बनाइए, ठीक है। और 2 0 कौन सी ऑपरेटिंग से, अगर वो रो में है 1111 तो कॉलम ऑपरेटिंग, जैसे कि ये रो में थे तो ये कॉलम ऑपरेटिंग कर दी, ठीक है। अगर ये रो में, ये कॉलम में होते तो रो ऑपरेटिंग कर देते, यानी सी की जगह आप आर लगा देते, समझ गए। फिर कॉमन आएगा, कॉमन आके वो जो फैक्टर कॉमन है वो बाहर निकाल सकते हो, उसके बाद में एक्सपेंड कर सकते हो, तो राइट हैंड साइड का फैक्टर आराम से आपको मिल जाएगा। अगर 1111 भी नहीं है फिर आपने क्या करना है, इज इक्वल टू का फैक्टर देखते हुए आपने ऑपरेट करनी है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 4 क्या बताया मैंने, कई बार तीनों रो या तीनों कॉलम जोड़ने से इज इक्वल टू का फैक्टर बन जाता है, जैसे कि ये बने हुए हैं, ठीक है। तो एक और पॉइंट बचेगा, पॉइंट नंबर 5 ही है, 5 ही पॉइंट हमें, ठीक है। 5 ये पॉइंट अगर दिमाग में सेट कर लिए तो डिटरमिनेंट को कभी भूलोगे ही नहीं, मतलब ऐसा भी डिटरमिनेंट हो अगर इज इक्वल टू में जो भी फैक्टर मांग रखा है उसने आराम से आप ले आओगे, अगर वो पॉइंट आपने दिमाग में बिठा रखे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट किस जैसा है, जो फर्स्ट पार्ट किया था हमने वैसा ही है। तो हम तीनों रो या तीनों कॉलम्स जोड़ने से देखते हैं क्या इज इक्वल टू का फैक्टर हमें मिलेगा। ऐसे जोड़ के देखिए, यानी रो वाइज देखिए 2z z z कितने हो गए 4z प्लस y प्लस x, क्या है इज इक्वल टू में फैक्टर नहीं है, तो ऐसे जोड़ने से बात नहीं बढ़ेगी। आप ऐसे जोड़ के देखिए, अब की बार x और x हो गया 2x, y और y कितना हो गया 2y और प्लस में 2z, यानी 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2 कॉमन आ गया, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो है ना। इसी तरह से ये फैक्टर इस एलिमेंट में बनना चाहिए। देखिए y और y 2y, z और z 2z, ये z है यहाँ पे, प्लस में 2x 2z प्लस 2x प्लस 2y, 2 कॉमन है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कहने का मतलब की बार जो फैक्टर बन रहा है सभी एलिमेंट जोड़ने से वो किस वाइज हैं, कॉलम वाइज है, यानी ऐसे जोड़ रहे हैं हम तो कॉलम ऑपरेटिंग हो जाएंगी, यानी C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो जोड़िए 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे एक्स वाई प्लस जेड प्लस में 2x और x और y और z प्लस x प्लस 2y, ठीक है। देखिए इधर से क्या बन रहा है अपना
2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो टेकिंग कॉमन 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन C1, ठीक है। C1 में से 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल लिया। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा 1 1 1 एक्स वाई प्लस जेड प्लस में 2x एक्स वाई और जेड प्लस एक्स प्लस 2y। यहाँ पे हमें पॉइंट नंबर सेकंड मिल गया, क्या 1 मिल गया, वो किस में है, रो कॉलम में है, तो रो ऑपरेटिंग हो जाएंगी। तो यानी R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, ठीक है। R1 से मैंने R2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और R2 में से R3 को। तो देखिए मुझे क्या मिलेगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे क्या आ गया 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो x माइनस 2x क्या आया माइनस एक्स और माइनस वाई माइनस जेड यानी माइनस हो जाएंगे सारे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे यानी x प्लस वाई प्लस जेड। और y माइनस वाई क्या हो गया भाई 0 और 1 माइनस 1 क्या हो गया भाई 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे देखो 2x माइनस एक्स बच गया प्लस का और प्लस का y प्लस का z यानी x प्लस वाई प्लस जेड बच गया, ठीक है। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे देखो y माइनस 2y माइनस वाई और माइनस का z माइनस का x, तो माइनस कॉमन ले लेंगे यानी x प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा। और यहाँ पे 1 और यहाँ पे x, यहाँ पे z प्लस एक्स प्लस 2y, ठीक है। तो ध्यान से देखिए अब कॉमन आ गया, इधर से देखिए रो वाइज x प्लस वाई प्लस जेड और इसमें से x प्लस वाई प्लस जेड। तो मैंने बताया जब भी कॉमन ले रहे हो ना तो उससे लास्ट ऑपरेटिंग देख लो, जिस पे इफेक्ट होगा ना डेफिनेटली वहीं से ही कॉमन आएगा। तो देखो जो चेंजिंग आई वो R1 R2 पे आई है, ठीक है। देखो R3 को तो मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली R1 और R2 में से ही कॉमन आएगा। देख लो चाहे R1 में से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड और R2 में से भी, ठीक है। तो ये कॉमन पॉइंट है भाई, टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड इन R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये कॉमन निकाला, देखो x प्लस वाई प्लस जेड इधर से, x प्लस वाई प्लस जेड इधर से, तो 2 बार आया, एक पहले ही था तो क्यूब हो गया भाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। यहाँ पे बचा 0 0 1 माइनस 1 1 एक्स 0 माइनस 1 और जेड प्लस एक्स प्लस 2y, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड किसको करोगे कॉलम को, कॉलम 1, ठीक है। एक्सपेंडिंग बाय C1 को एक्सपेंड कर दिया, आप C2 R1 को भी एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जिसमें ज़्यादा जीरो हो ना उसी को एक्सपेंड करो ताकि मिनिमम एलिमेंट लेने पड़े हमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 लिया क्योंकि 0 लेने का फिर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, इस वजह से रिजेक्ट कर देते हैं। तो देखिए ये रो गई, ये कॉलम गई, इसके साथ में 1 और 0, तो 1 माइनस 0 1 आया, तो क्या आ गया हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। दिस इज राइट हैंड साइड, बिल्कुल आराम से आ जाएगी। जो पॉइंट आपको बताए हुए हैं ना वो बस माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट है, इसमें राइट हैंड साइड जो है ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, एज ए फैक्टर में, यानी फैक्टराइज करके देखेंगे। तो देखिए ध्यान से 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको क्या लिख लेंगे, देखिए 1 का क्यूब लिख सकते हैं 1 को, और माइनस में x का क्यूब, ये कंप्लीट का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे अंदर आइडेंटिटी बन गई a क्यूब माइनस b क्यूब की, ये किसके इक्वल होता है भाई a माइनस b, और a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर, फिर प्लस a भी करोगे, a 1 है b x है तो 1 इंटू एक्स क्या आ जाएगा यानी x। यहाँ पे प्रॉपर आइडेंटिटी बन गई है क्या, a क्यूब माइनस b क्यूब की, जो कि क्या होती है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b, वो आइडेंटिटी लगा दी यहाँ पे। और कंप्लीट का क्या है भाई होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर इसका भी है इसका भी, इसको क्या लिख लेंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यानी मैं इस चीज़ को ये लिख सकता हूँ, यानी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी ये ले आइए चाहे ये ले आइए, बात एक ही है। मैंने देखो इसको फैक्टराइज क्यों किया, क्योंकि मुझे ये जोड़ने से इक्वल टू का ये फैक्टर दिखाई दे जाएगा, इस वजह से मैंने किया है।
तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को सोल्व करना तो इसको ऐसे सोल्व करके देख लेना, ये रफली करना आपने, ठीक है, ये रफली करना है, ये एग्जाम जो आंसर शीट है उसके अंदर नहीं लिखना आपने, ठीक है, रफली करना है। ऐसा क्यों करवाया उसका रीजन आपको पता चल गया होगा, क्योंकि अब देखिए मैं ऐसे जोड़ूंगा तो 1 + x² + x 1 + x + x² यानी 1 + x + x² यानी ये फैक्टर दिख जाएगा। अगर मैं इसको देखता तो मुझे फैक्टर नहीं दिखता, अगर देख रहे 1 - x³ फैक्टर बनेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं आपको। तो इस वजह से मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लिया ताकि मुझे फैक्टर दिख जाए, जो मैं तीनों रो या तीनों कॉलम्स को जोड़ूं वो बन रहा हो, ठीक है। तो वही किया है मैंने, यहाँ पे राइट हैंड साइड को सोल्व कर लिया, राइट हैंड साइड को सोल्व किया तो मुझे ये फैक्टर मिल गए, और ये फैक्टर मुझे मिल रहा है तीनों रो या तीनों कॉलम्स जोड़ने से ही बन रहा है। देखो चाहे ऐसे जोड़ दो चाहे ऐसे जोड़ दो, ठीक है। तो अब देखिए ये इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए रो ऑपरेटिंग कर देते हैं, यानी R1 टेंड्स टू R1 + R2 + R3। तो इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट कहाँ से है, राइट हैंड साइड को सोल्व करना, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखिए अब इसको जोड़िए 1 + x² + x, ठीक है, इसको भी जोड़िए ऐसे, ये भी बन जाएगा 1 + x² + x और 1 + x² + x, और x² 1 x x² और 1। अब देखिए कॉमन आ गया, फैक्टर टेकिंग कॉमन 1 + x² + x इन R1 में से ये फैक्टर कॉमन ले लिया, यानी 1 + x² + x, ये बाहर आया, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, x² 1 x x² 1, ठीक है। तो देखिए ये रो वाइज हैं, 1111 पॉइंट नंबर 2 अप्लाई कर देंगे, यानी 1111 मिल गए, रो में है तो कॉलम ऑपरेटिंग C1 टेंड्स टू C1 - C2 एंड C2 टेंड्स टू C2 - C3, ये ऑपरेटिंग लगा देंगे। तो देखिए क्या मिलेगा हमें, 1 + x² + x, ये बाहर, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 0, ठीक है, और ये आ गया x² - 1, ठीक है, x² - 1, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो यानी x - x², और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1 - x, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो x² - 1, और यहाँ पे 1 x 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब एक बात देखना, मुझे ये फैक्टर लेके आना ना 1 - x का होल स्क्वायर, तो ये भी फैक्टर मैं बनाऊंगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से कैसे, यानी आपने डेटर्मिनेंट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने हैं आपने, यानी जो भी फैक्टर कॉमन आने की पॉसिबिलिटी हो तो आप कॉमन निकालिए। जैसे कि देखिए 0, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे हो गया 1 - x², ठीक है। यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो क्या बन गया भाई 1 - x, यहाँ पे 0 1 - x, यहाँ से माइनस कॉमन ले गए तो 1 - x² और 1 और x और 1, ये है इसमें। अब देखिए ध्यान से मेरे फैक्टर बनते जा रहे हैं, यानी 1 - x बड़ा 1 + x² + x एज इट इज 0 माइनस, अब देखो 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर, और माइनस है x का स्क्वायर है ही, ये हो गया a² - b², ये आइडेंटिटी बन गई a - b a + b, यानी क्या लिखेंगे इसको 1 - x 1 + x और x × 1 - x, यानी आपने फैक्टर बनाना है 1 - x वाला, ठीक है। तो देखिए 0 1 - x ये बना हुआ है, और इसको देखो 1 का स्क्वायर लिख लेंगे a² - b², आइडेंटिटी फिर से, यानी a - b a + b और 1 x और 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से C1 में से क्या कॉमन आया 1 - x, C2 में से भी 1 - x, आप देख सकते हो कॉमन कहाँ से आएगा, लास्ट जो प्रॉपर्टी, लास्ट जो ऑपरेशन हुई थी वही, तो देखो लास्ट ऑपरेशन क्या हुई थी भाई, C1 और C2 पे हुई थी, तो C1 और C2 में से ही कॉमन आएगा, ठीक है। तो टेकिंग कॉमन क्या भाई 1 - x इन C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। तो देखो 1 - x इधर से 1 - x इधर से, तो 1 - x का क्या होगा होल स्क्वायर और 1 + x² + x एज इट इज, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 माइनस में 1 + x बच गया भाई, यहाँ पे x और यहाँ पे भाई 0 1 और यहाँ पे -1 + x
यहाँ पे 1x1, अब इसको क्या कर दोगे, एक्सपेंड कर दोगे, तो एक्सपेंडिंग बाय R1 को एक्सपेंड कर लीजिए, ठीक है। तो R1 को एक्सपेंड करेंगे तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। देखिए 1 लिया भी हमने, तो ये रो चली जाएगी, ये कॉलम चली जाएगी, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, देखिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x, ये आ जाएगा। तो इसको लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। ये लेफ्ट टू राइट हुई है, माइनस राइट टू लेफ्ट यानी माइनस का x भाई, ठीक है। तो देखिए क्या है हमारे पास 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x ये होल स्क्वायर था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x माइनस का x क्या बचा प्लस का x। अब ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1 और 1 ये, तो यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए ये फैक्टर आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इस वाली चीज़ को ये लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो दिस इज राइट हैंड, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या था कि आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, उससे हमें फैक्टर जो मिलेंगे वो दिख जाएंगे, तीनों रो या तीनों कॉलम जोड़ने से बच जाएगा, ठीक है। फिर ट्रिपल 1 1 मिलेंगे, 2 1 को 0 बनाना, फिर हमारा 1 माइनस एक्स का ही फैक्टर बनेगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने आइडेंटिटीज लगा के कुछ कॉमन निकाल के कर दिया, ठीक है। फिर आप एक्सपेंड कर दो, राइट हैंड साइड आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 भी क्वेश्चन नंबर 12 की तरह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इस स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए देखो मैं पहले 0 बनाऊंगा। 0 देखिए कैसे, जब मैं इस C3 को B से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी देखो इसको B से मल्टीप्लाई करूंगा 2ab बन जाएगा, और इस C1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो देखो 2ab माइनस 2ab 0 बन जाएगा। अब इसी रो को यानी C3 को मैं A से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें ऐड कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे 0 बन जाएगा, क्योंकि 2ab बन गया माइनस का, और यहाँ पे प्लस का 2ab है तो 0 बन जाएगा, है ना। देखो ये ऑपरेटिंग करने से हमारी 0 तो बनेगी ही बनेगी, तो साथ साथ में राइट हैंड साइड का फैक्टर भी मिलेगा, इसीलिए मैं ये ऑपरेटिंग बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से कैसे बनेगा, देखो इस C3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले B से, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो देखो कैसे बनेगा फैक्टर। देखो 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। इसको B से मल्टीप्लाई किया और इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस का 2b स्क्वायर, यानी यहाँ पे बना 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर, क्या बचा प्लस का b स्क्वायर। तो देखो ये फैक्टर बन गया। अब देखिए इस कंप्लीट को, इस C3 को मैंने B से मल्टीप्लाई किया और इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 बन जाएगा, मैं C1 पे ही बता रहा हूँ। तो देखिए अब इसको B से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो देखिए क्या आएगा 2b, ठीक है, और इसको B से मल्टीप्लाई किया सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस b और प्लस का a स्क्वायर b और प्लस का b क्यूब, ठीक है, B से मल्टीप्लाई किया तो 2b माइनस b प्लस में a स्क्वायर b प्लस में b क्यूब, तो देखो क्या कॉमन आया b, यानी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बन, ठीक है। देखिए ध्यान से ये फैक्टर हमें मिल गया, है ना, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट में आया, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो 0 भी बना और इस C1 में से हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने ये ऑपरेटिंग बताई। अगली ऑपरेटिंग मैंने बता रखी है, देखो ध्यान से, क्या इसी C3 को मैं A से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें ऐड करूँगा, तो देखो मेरा पहला एलिमेंट क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा भाई, ठीक है। इसको मैं A से मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें ऐड करूँगा इस वाले में C2 में, तो देखो क्या बनेगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2a स्क्वायर, तो देखिए 1 माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर, तो प्लस का ए स्क्वायर यानी प्लस का बी स्क्वायर, तो देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फैक्टर बना। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हो आप, क्या माइनस 2a और इसको a से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे a माइनस का a क्यूब माइनस का बी स्क्वायर a, तो देखिए माइनस का 2a प्लस का a माइनस का a माइनस का a क्यूब माइनस का b स्क्वायर a, तो देखिए माइनस a कॉमन आ जाएगा, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बच जाएगा, तो देखिए फैक्टर बन रहा है, तो ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग करेंगे क्या भाई, C1 टेंड्स टू C1 माइनस B C3, ठीक है, इसको एक बार B से मल्टीप्लाई किया,
ठीक है। तो एंड दूसरी ऑपरेटिंग क्या गई, C2 टेंड्स टू C2 प्लस AC3, यानी एक और की बार A से C3 को A से मल्टीप्लाई किया। तो देखो क्या फैक्टर आया है, तो देखो ये वाली ऑपरेटिंग, देखो ये एलिमेंट आ रखे मैंने सोल्व कर रखे। जब मैं इसको B से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखो पहला एलिमेंट मेरा क्या आया था, 1 + A² + B², मैंने सोल्व करके दिखा दिया था। जब इसको B से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड एलिमेंट मेरा 0 आया। जब इसको B से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो ये फैक्टर आया, यानी B × 1 + A² + B², ठीक है। अब इसको A से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया, पहला एलिमेंट आया मेरा 0, दूसरा क्या था भाई 1 + A² + B², और इसमें भाई -A × 1 + A² + B², ठीक है। और माइनस का 2B 2A और 1 - A² - B² ऐसे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से 1 + A² + B² कॉमन आया, यहाँ से भी 1 + A² + B², तो कॉमन निकाल लीजिए। तो टेकिंग कॉमन 1 + A² + B² इन C1 एंड C2 रिस्पेक्ट, ठीक है। देखिए 1 + A² + B² का क्या हो गया भाई, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इधर से 1 + A² + B² कॉमन आया, इधर से भी 1 + A² + B² तो होल स्क्वायर हो गया, दो बार आ गया ना। तो यहाँ पे बचा 1 0 B और 0 1 माइनस का A माइनस का 2B और 2A और 1 - A² - B²। अब क्या कर देंगे भाई, एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि 2 0 बन गई, तो एक्सपेंडिंग बाय C1 को कर देते हैं, ठीक है। C1 का एक्सपेंड कर देते हैं, तो देखो C1 का एक्सपेंड करेंगे तो 1 + A² + B² कंप्लीट का और स्क्वायर, अंदर देखो क्या बचेगा 1 बन लिया। देखिए ये कॉलम गई, ये रो गई, इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - A² - का B², जब इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस का 2A², ये बच जाएगा भाई। एक बार दोबारा देखिए, ये रो गई, ये कॉलम गई, इसके साथ में ये आ जाएगा 1 - A² - B², जब इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस का 2A², ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट B गई प्लस का B, इसके साथ में ये रो गई, ये कॉलम गई, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक है। जब इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस का 2B, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए भाई। देखिए 1 + A² + B² का होल स्क्वायर, यहाँ पे बचा 1 - A² - का B² प्लस का 2A² और प्लस का 2B²। तो देखिए क्या है भाई 1 + A² + B² का होल स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 1 माइनस का A² प्लस का 2A² प्लस का A² माइनस का B² प्लस का 2B² यानी प्लस का B²। तो देखिए स्क्वायर था, एक पावर ये आ गई, यानी 1 + A² + B² का क्या आ गया, क्यूब। दिस इज राइट हैंड। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट, मोस्ट इंपोर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भाई क्या है, ठीक है। A² + 1 AB AC AB B² + 1 BC CA CB C² + 1 = लेके आना है 1 + A² + B² + C²। अब की बार देखिए ध्यान से, अब की बार तो तीनों रो या तीनों कॉलम्स जोड़ने से फैक्टर नहीं बन रहा है = का, और न ही कुछ कॉमन आ रहा है, और न ही डेटमेंट को = 0 प्रूव करना है, और न ही क्या राइट हैंड साइड में जो फैक्टर हैं इनको सब्ट्रैक्ट करने से बात बन रही है, ठीक है। और नहीं इसके अंदर 111 है, यानी सारे पॉइंट फेल। पॉइंट नंबर लास्ट एंड फाइनल आ चुका है मेरा, यानी पॉइंट नंबर 5 वो क्या है, कई बार हम तीनों रो या तीनों कॉलम्स में से जो कॉमन फैक्टर निकालते हैं उसकी कुछ कमी रह जाती है। देखिए यहाँ से क्या भाई, इसमें से देखिए यहाँ से एक कॉमन नहीं आ रहा कंप्लीट, देखो यहाँ से एक कॉमन आ जाएगा, यहाँ से एक कॉमन आ जाएगा, बट यहाँ नहीं आ रहा कंप्लीट। यहाँ से तो तभी कंप्लीट कॉमन आता जब A² + A होता, तब A कॉमन आता। और देखो कंप्लीट कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कमी रहेगी। यहाँ से देखिए B कॉमन आ रहा है, यहाँ पे B, यहाँ पे नहीं आ रहा है कंप्लीट, यहाँ से C, यहाँ से C, बट यहाँ से नहीं आ रहा है, तो ये कॉमन आने की कमी रह जाए, ठीक है। यही पॉइंट नंबर 5 है, तो हम क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे जो कॉमन आने की पॉसिबिलिटी है, यानी मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बाय देखो इसको किससे, ए से और इसको बी से एंड इसको सी से, इन R1 R2 एंड R3, ठीक है। ऑल्सो डिवाइडिंग बाय ए बी सी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो आपने डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डिवाइड वाला बार रख लिया भाई 1 बाई ए बी सी, ठीक है। इसको ए से मल्टीप्लाई किया तो देखिए ध्यान से, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, इसको ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ये ए स्क्वायर सी हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर क्योंकि बी से मल्टीप्लाई किया, ये बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, बी इंटू ये बी स्क्वायर सी हो जाएगा, इसको सी से मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर बी और सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आया, देखिए क्या कॉमन आया। अब एक बात और बताया था, ये पॉइंट नंबर 5 है ना, अगर आपने मल्टीप्लाई अगर रो वाइज किया है तो जो कॉमन आएगा वो कॉलम वाइज लेना आपने अपोजिट, क्योंकि अगर इसी साइड से कॉमन ले लिया तो वैसी बात है, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का फायदा क्या होगा, ठीक है। तो कॉमन जो लेना है वो जस्ट अपोजिट, मान लो आपने कॉलम में मल्टीप्लाई किया होता तो यहाँ से क्या कॉमन लेते, यानी रो वाइज लेते, तो ध्यान रखना ये पॉइंट नंबर 5, ठीक है। तो अब टेकिंग कॉमन ए बी एंड सी इन C1 C2 एंड C3 रिस्पेक्टिव, एक कॉमन निकाला तो यानी ए बी सी अपॉन ए बी सी, ये बात आ रहा। यहाँ से ए कॉमन आया तो यहाँ पे बचा ए स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल। अब देखिए ध्यान से, अब क्या है, तीनों रो या तीनों कॉलम जोड़ने से इस इक्वल टू का फैक्टर बनता मिलेगा। देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसे जोड़ दूँ, ठीक है, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे जोड़ रहे हैं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन रहा है। तो अगर मैं ऐसे जोड़ रहा हूँ तो बन रहा है, अगर ऐसे जोड़ता तो नहीं बन रहा है, तो ध्यान रखना, यानी ऐसे जोड़ने से बन रहा है, यानी जिस साइड जोड़ने से बने तो वही ऑपरेटिंग करेंगे, यानी ऐसे जोड़ रहे हैं, यानी ये वाला एलिमेंट इसमें ऐड होएगा, ठीक है। ये कौन सी रो का है, R1 का, तो ये R1 के एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड होंगे तो रो ऑपरेटिंग हो जाएंगे, यानी R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब जोड़िए इसको रो वाइज, क्या देगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाहर क्या आ गया अभी देखिए ध्यान से, अरे एक मिनट, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फैक्टर बन गया ना, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना भाई, ऐसे जोड़ा ना तो ये रो वाइज बन जाएगा। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसी तरह से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये एज इट इज बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर और यहाँ पे सी स्क्वायर और सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस, देखिए ध्यान से, R1 में से क्या कॉमन आ गया भाई, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कॉमन निकालिए। तो टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन R1 में से कॉमन निकाला तो देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बाहर आया, तो अंदर क्या बचा 1 1 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखिए 1 किस में है, रो में है, कॉलम ऑपरेटिंग हो जाएगी, यानी C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2, ठीक है, एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3, जो पॉइंट बता रखे हैं ना वही फॉलो करते जाइए, वही पॉइंट आ जाएंगे बार बार। देखिए अब 1 बन गए, किस में है, रो में, तो कॉलम ऑपरेटिंग हो जाएगी, यानी C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए और C2 में से C3 को, ठीक है। तो यहाँ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया भाई 0 0 1, यहाँ पे देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 0, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे -1 और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग बाय
एक्सपेंडिंग बाय R1 का एक्सपेंड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ 1 + a² + b² + c²। यहाँ पे 1/1 ले लेंगे, ये कॉलम गई, ये रो गई, इसके साथ में 1, ठीक है, इसके साथ में 0, तो यहाँ पे क्या गया 1, तो सोल्व किया तो 1 + a² + b² + c²। दिस इज राइट हैंड साइड, ये हमने देखा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता है यहाँ से एक क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 MCQ है, ये बिल्कुल इजी है, ठीक है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के बेस पे है, ठीक है। तो देखिए A पता है, लेट A बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3, देन K × A कंप्लीट का जो डिटरमिनेंट है इज इक्वल्स टू होगा K टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A, K² टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A, K³ टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A, एंड ऑप्शन डी इज 3K टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है। तो देखिए कैसे, A डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के बेस पे है। देखो A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है 3×3 है, तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3 होगी भाई। अब देखिए किसकी वैल्यू पूछ रहा है, K × A कंप्लीट का डिटरमिनेंट की, और ये किसके इक्वल बताया था भाई, K यहाँ पे कोई भी स्केलर है, तो K⁻n × डिटरमिनेंट ऑफ A, ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो K की पावर n क्या है भाई 3, तो n की जगह क्या रखोगे 3 × डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी के बेस पे था, K × A कंप्लीट का जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल होता है, K की पावर n × डिटरमिनेंट ऑफ A। अगर ये ऐसे होता 2 टाइम्स ऑफ A कंप्लीट का डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछता, तो देखो K की जगह क्या दे रखा है 2, यानी K यहाँ पे स्केलर होगा, ध्यान रखना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो 2⁻n × डिटरमिनेंट ऑफ A, n क्या है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है 3×3, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 3 हो जाएगी, ठीक है। तो n की जगह यहाँ पे 3 रखोगे, 2⁻3 × डिटरमिनेंट ऑफ A, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, तब क्या आ जाएगा आंसर 8 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A। अगर मान लो ये ऐसे होता -2A डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू पूछ रहा है तब भी कुछ नहीं है, -2, अब ये स्केलर हो गया, -2 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे n × डिटरमिनेंट ऑफ A, n वही भाई 3, -2 की पावर 3 हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ A, -2 की पावर 3 कितना आ जाएगा -8, और डिटरमिनेंट ऑफ A तब यहाँ पे समझ में आया। यानी स्केलर यहाँ पे कोई भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी, उसकी पावर आपने n करनी है, और n क्या है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए भाई अब हम एक्सरसाइज 4.2 के लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं, विच इज 16, ठीक है, जो कि MCQ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये बोल रहा है कि ये जो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सही है, ठीक है। तो देखिए पहली स्टेटमेंट क्या है, डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसने बोला कि डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या ये बात सही है? क्योंकि देखो जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया डिटरमिनेंट, उसमें डेफिनेशन लिखवाई हुई थी डिटरमिनेंट की, कि डिटरमिनेंट एक रियल और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, न कि एक मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स तो आती ही नहीं डिटरमिनेंट, ठीक है। तो क्या आती है, एक स्केलर रियल और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन ए क्या होगा, गलत हो गया अभी, ठीक है। क्योंकि डिटरमिनेंट है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती है, वो क्वांटिटी होती है, पहली तो बात ये, ठीक है। दूसरी देखिए भाई, डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स। अब इसने बताया डिटरमिनेंट एक नंबर होता है जो कि एसोसिएट होता है एक मैट्रिक्स से। गलत भाई, क्योंकि मैट्रिक्स अगर स्केलर होगी, अगर मैट्रिक्स से आप रेक्टेंगुलर ले लो, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6, तो क्या डिटरमिनेंट है वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, क्योंकि डिटरमिनेंट जो होता है वो हमेशा किसका एग्जिस्ट करेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का, यानी उसके अंदर जितनी रो हैं उतनी ही कॉलम्स होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। और समझ में आई, इसने बोला था डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, यानी नंबर्स
एसोसिएट होता है, ये बात तो सही है, लेकिन एक मैट्रिक्स से बोल रहा है, तो अगर मैट्रिक्स अगर रेक्टेंगुलर है तो क्या आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर पाओगे? नहीं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट फाइंड आउट होता है, मतलब इसमें जितनी रो हैं उतनी ही कॉलम्स होनी चाहिए, तभी आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर पाओगे। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन ऑप्शन सी देखिए, डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बात सही है, ये नंबर, क्योंकि डिटरमिनेंट जो होता है वो एक नंबर होता है, यानी वो रियल और कम्प्लेक्स भी हो सकता है। एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। ओके।